हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में डगलस मैकग्रेगर के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया और हम जब डगलस मैकग्रेगर के सामान्य परिचय से मैकग्रेगर के विचारों को समझना आरंभ किए, तब हमने इस बात को समझा कि अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत दिए, आवश्यकताओं का जो पसोपान दिया, उससे प्रेरित होकर डगलस मैकग्रेगर ने अपने एक्स वाई सिद्धांत के रूप में अभिप्रेरणा के दो नए सिद्धांत हमको दिए। हमने देखा कि डगलस मैकग्रेगर 1960 में जो उनकी किताब आई द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, इस किताब में उन्होंने एक्स और वाई सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये एक्स और वाई सिद्धांत संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को किस प्रकार से अभिप्रेरित किया जाए, इस बात को परिलक्षित करता है। कर्मचारियों को किस प्रकार से अभिप्रेरित किया जाए, उसके साथ ही एक्स और वाई सिद्धांत कर्मचारियों की यानी कि मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों के बारे में भी हमें समझाता है। आज के इस वीडियो में हम एमए लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए मैकग्रेगर के द्वारा बताए हुए एक्स सिद्धांत को समझते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप अपने पुस्तकों में भी इस विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे और इस यकीन के साथ कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसे पढ़िए, इसे समझिए। एक्स सिद्धांत को समझकर आपको लगेगा अच्छा हाँ, हमारे आसपास में ऐसे लोग होते हैं, और वही सिद्धांत को पढ़कर भी आपको लगेगा हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं। और जब आप इन विचारों को अपने आसपास देखकर और समझने की कोशिश करते हैं तो आपको मैकग्रेगर को समझना बहुत आसान लगेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पुस्तकों में इसके रीडिंग ज़रूर लगाएंगे, और अगर किसी भी प्रकार की समस्या आपको लगती है तो आप प्लीज़ बात कीजिए, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। जहाँ आपकी शंकाएं होंगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके समाधान आप तक पहुँचा पाए। तो डगलस मैकग्रेगर का जो वाई सिद्धांत है, एक्स सिद्धांत है, उस एक्स सिद्धांत की मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले हम बात करें कि इस सिद्धांत का मूल भाव क्या है। डगलस मैकग्रेगर के एक्स सिद्धांत का मूल भाव है कि ये पारंपरिक छड़ी गाजर का जो सिद्धांत था प्रबंध में, वैसा है। छड़ी गाजर का सिद्धांत क्या था? छड़ी गाजर का सिद्धांत था कि कर्मचारी अगर अच्छा कार्य करते हैं तो उन्हें प्रलोभन दिया जाए। कार्मिकों को ज़्यादा वेतन देने का लालच दिया जाए, उन्हें पुरस्कृत किया जाए, और इस सौदेबाजी में वो अधिक कार्य करे, लालच में अधिक कार्य करे, यानी गाजर देना। और छड़ी का मतलब है दंड देना, कि कर्मचारी केवल दंड से, प्रताड़ना से, कठोरता से, इन्हीं से कार्य कर सकता है। तो एक्स सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि कर्मचारियों से यदि कार्य करवाना है तो दो ही तरीके हैं, या तो उन्हें लालच दिया जाए या फिर उन्हें डराया जाए। जब डर और लालच के आधार पर कार्य करवाया जाता है तो उसे हम छड़ी गाजर का सिद्धांत कहते हैं। यह एक परंपरागत सिद्धांत है। एक्स सिद्धांत व्यक्ति और संगठन के जो संबंध हैं, उन संबंधों को पूर्णतः परंपरावादी दृष्टि से ही निर्धारित करता है। इसके अनुसार औसत व्यक्ति यानी कि सामान्य इंसान जन्मजात आलसी होता है, मतलब काम नहीं करना चाहता, लोभी होता है, लालच से काम करवाया जा सकता है उससे, और वो सहयोग नहीं करता, संगठन का, प्रबंधक का सहयोग नहीं करता,
ऐसा मानकर चलता है एक्स सिद्धांत। यह जो एक्स सिद्धांत है जो मैग्रेगर ने बताया, यह मानवीय संगठन की छिपी हुई क्षमता है जिसे प्रकट करने के लिए आर्थिक प्रलोभन देना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य में क्षमताएं तो हैं, काम तो कर सकता है पर करता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वभाव से आलसी है, क्योंकि स्वभाव से लालची है। अब उसमें जो क्षमताएं छिपी हुई है, इन क्षमताओं को प्रकट करने का एक ही तरीका मैग्रेगर मानते हैं और वो तरीका है आर्थिक प्रलोभन। मैग्रेगर ने एक्सेस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं बताई है हमें। तो एक्सेस सिद्धांत की इन मान्यताओं में सबसे पहली मान्यताओं कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से ही कामचोर होता है। वह काम करना पसंद नहीं करता, अतः उसे टालने की प्रवृत्ति होती है। मनुष्य काम नहीं करना चाहता, क्योंकि काम नहीं करना चाहता अतः वह कार्य को टालता रहता है। आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों कर लेंगे। ये मनुष्य का मूल स्वभाव है। एक्स सिद्धांत यह मानकर चलता है। एक्स सिद्धांत ये भी कहता है कि मनुष्य आमतौर पर महत्वाकांक्षी नहीं होता, वह प्रगति नहीं करना चाहता। मनुष्य आमतौर पर महत्वाकांक्षी नहीं होता, वो जहाँ है वहाँ से खुश है। जिस स्थिति में वो वर्तमान में कार्य कर रहा है, उस स्थिति से उसको कोई शिकायत नहीं है। आप इस बात को समझते हैं कि एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, प्रगति करना चाहता है। अगर वह सरकारी नौकरी में है तो उच्च पद पर पहुंचना चाहता है। अगर वो व्यवसाय कर रहा है तो वह और पैसा कमाना चाहता है, अपनी और ब्रांचेस खोलना चाहता है, अपनी कंपनी को या अपने व्यवसाय को विस्तार देना चाहता है। लेकिन एक्सेस सिद्धांत यह मानता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य तो सामान्यतः अमहत्वाकांक्षी है, उसको प्रगति करनी ही नहीं है। इसके बाद एक्सेस सिद्धांत कहता है कि जो औसत मनुष्य है उसको निर्देश देते रहो। वो निर्देशित होना पसंद करता है। औसत मनुष्य निर्देशित होना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वह जिम्मेदारी से बचना चाहता है। यहाँ एक बात हमें समझनी होगी कि जब प्रबंधक अपने कर्मचारी को निर्देश देता है तो कर्मचारी जैसा निर्देश उसे प्राप्त होता है वैसा काम कर लेता है। अब कर्मचारी को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इस कार्य के परिणाम क्या होंगे, क्योंकि कार्य के परिणाम की जिम्मेदारी प्रबंधक की है। कर्मचारी ने सिर्फ आदेश की पालना की है। उस आदेश में कर्मचारी की किसी भी प्रकार की सहभागिता नहीं है। जो व्यक्ति निर्णय लेता है उसी व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है परिणाम की। तो सामान्य व्यक्ति चाहता है कि उसे काम बता दिया जाए, वो काम कर ले, और इससे फायदा उसको ये होता है, उसका स्वभाव ऐसा है कि उसको जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी, चाहे कार्य सफल हो या असफल हो। एक और बात जो मैग्रेगर कहते हैं कि मनुष्य की संगठन के उद्देश्यों में रुचि नहीं होती। संगठन किस उद्देश्य के लिए गठित किया गया है, कार्य जो कर रहे हैं उससे संगठन के उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस बात में कर्मचारियों की कोई रुचि नहीं। कर्मचारियों की रुचि सिर्फ इस बात में होती है कि उन्हें कार्य बता दिया जाए, वो कार्य कर लें और उस कार्य का वेतन उन्हें प्राप्त हो जाए। इसके अतिरिक्त संगठन की व्यवस्थाओं से, संगठन की सफलता या असफलता से, संगठन की योजनाओं से, नीतियों से, लाभों से कर्मचारी को कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई रुचि नहीं है। एक्सेस सिद्धांत यह मानकर चलता है कि कर्मचारी परंपरागत तरीके से कार्य करना पसंद करता है और जब इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव हो तो विरोध करता है।
परंपरागत तरीके से कार्य करना क्यों पसंद करता है? क्योंकि उस कार्य को करने का उसे अभ्यास होता है। उस कार्य को करने की, उस तरीके से कार्य को करने की उसकी आदत होती है। अगर नए तरीके से कार्य करना पड़े तो उसे नया सीखना पड़ेगा। और क्योंकि व्यक्ति कामचोर है, ये मानकर चलता है एक्स सिद्धांत, तो फिर नया सीखने का तो विरोध करेगा ही करेगा। तो एक्स सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति जिस तरीके से काम करता आया है उस तरीके से काम करता रहेगा, और अगर किसी भी प्रकार का नया कार्य उसे बताया जाएगा या कार्य करने के नए तरीके विकसित किए जाएंगे तो उस बदलाव का विरोध करेगा, क्योंकि वो नया नहीं सीखना चाहता। ये जो एक्स सिद्धांत है, ये जो एक्स विचारधारा है, इसमें मैकग्रेगर ने मनुष्य के नकारात्मक गुणों के बारे में बताया है। आलसी है, कामचोर है, काम नहीं करना चाहता, केवल निर्देश दिए जाए वही कार्य करना चाहता है, किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा नहीं है व्यक्ति में, रचनात्मक तो बिल्कुल भी नहीं है, कार्य करने की पहल नहीं करता, कोई उत्साह ही नहीं है, कार्मिक कार्य से बचने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना चाहता है। सुरक्षा तो चाहता है पर उत्तरदायित्व नहीं चाहता। वो खुद ही दूसरे से निर्देशित होना चाहता है, दंड के डर से कार्य करता है, धमकी के डर से कार्य करता है। तो ये नकारात्मक गुण है मनुष्य के, जिसको मैकग्रेगर ने एक्स विचारधारा में शामिल किया। यह विचारधारा मनुष्य को स्वभावतः निष्क्रिय मानती है और यह मानती है कि केवल आर्थिक प्रोत्साहन से ही या दंड के दबाव से मनुष्य सक्रिय हो सकता है। मैकग्रेगर ने जो एक्स थ्योरी दी है उसमें मनुष्य आर्थिक मानव है। आर्थिक मानव है अर्थात केवल आर्थिक तत्व ही ऐसा है जिसके कारण मनुष्य आलस्य को तोड़कर सक्रिय मानव बन सकता है। मैकग्रेगर की जो ये एक्स विचार